नमस्कार दोस्तों, भाइयों और प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 18 नवंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी मंगलवार का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही है, कैसा माहौल जो है वो प्याज के बाजार में चलता और बनता नजर आ रहा है, गिराकी कैसी है, भाव कैसा, उठाव कैसा है और आपके जो है वो फिलहाल क्या कुछ इशारा कर रही है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, क्या धीरे धीरे अब आवकें घटनी शुरू हो जाएंगी, क्या मंडी में जो प्याज है वो कम मात्रा में आना शुरू हो जाएगा। और बड़ी बात क्या है कि भावों के ऊपर क्वालिटी जो है वो कहीं ना कहीं असर डालेगी। जिस हिसाब से संकेत लग रहे हैं लगातार, हमारे आड़ती भाई जो हमारे विश्लेषक हैं, मैं उनको विश्लेषक कहता हूं जी, डॉक्टर कहता हूं। किसका जी? प्याज का डॉक्टर। जैसे हमारा किसान जो है वो प्याज को उत्सर्जित करता है, प्याज का उत्पादन करता है, प्याज को बच्चे की तरह जो है लगाता है, पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और लोगों के पेट तक, उनके मुंह तक पहुंचाता है, वैसे ही हमारे आड़ती भाई भी विश्लेषक हैं। उसका कारण क्या है जी? विश्लेषक इसलिए है क्योंकि लगातार मंडियों में जब आप लोग प्याज लाते हैं, आप लोगों से बातचीत करते हैं, फिर जब ग्राहक इनके पास खरीदने आता है तो उससे बातचीत करते हैं। अच्छा, ग्राहक जो आगे, ग्राहक को जो ग्राहक से रिव्यू मिलता है, यानी जो परचून में बेच रहा है उसको जब ग्राहक रिव्यू देता है कि भाई इसमें ये चीज है, ये चीज है, वो आकर के इनको बताता है। तो मतलब सारा मिश्रण जो है वो इनके पास होता है, इसलिए विश्लेषक है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे विश्लेषक हैं उन्होंने अपनी ये राय अभी तक रखी है कि प्याज के भाव आने वाले दिनों में कुछ चमक दिखा सकते हैं जी। ये बहुत बड़ी बात मैं आपसे कह रहा हूं। और ये चमक कैसे रहेगी ये भी एक बड़ी बात है। क्या अब क्वालिटी की वजह से चमक आ जाएगी या फिर धीरे धीरे जब माल खत्म होते चले जाएंगे, क्योंकि ये पुराना माल बहुत कम बचा है, पुराने मालों में कैपेसिटी बहुत कम बची है और जो कैपेसिटी वाले माल होंगे, जो माल रुक सकते होंगे, आप ये मानिएगा उनको भाव अवश्य मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन मालों को रोक लें जबरदस्ती। जबरदस्ती अगर आप उन मालों को रोकेंगे तो देखिए आपका नुकसान होगा। और ये देखिए आकलन हमने लगाया था, आप पुरानी वीडियो देख लो जाके, 2.5-3 महीने पुरानी, हमने आकलन लगाया था कि प्याज का भाव इससे डाउन नहीं जाएगा। हमारे आड़ती भाइयों ने बताया कि सबसे निचले स्तर पर प्याज का भाव है, इससे नीचे नहीं जाएगा और हो सकता है आने वाले दिनों में प्याज का जो है भाव में चमक आ जाए। नेफेड एनसीसीएफ कोई ज्यादा असर, हालांकि इसने असर डालने की पूरी कोशिश करी, असर डाला भी, लेकिन वो असर नहीं डाल पाई कि उस निचले स्तर से भी नीचे भाव को ले जा सके, क्योंकि इनके पास में ज्यादा माल नहीं थे। हमने इस चीज का आकलन लगाया था। हो सकता है 2-2 लाख मेट्रिक टन जो है प्याज दोनों के पास में रहे हों, 4 लाख मेट्रिक टन टोटल रहे हों, लेकिन ज्यादा प्याज इनके पास नहीं रहा, उसका असर ये दिखता नजर आया। लेकिन आज इस वीडियो में हम पूरी बातचीत करेंगे, पूरा विश्लेषण करेंगे। अगर आपके पास में रुकने वाले माल हैं, अगर आपके पास में अच्छे माल हैं, अगर आप उन मालों के साथ जबरदस्ती नहीं करते हैं, अगर उनमें जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, तो आपको क्या प्याज का भाव अच्छा मिल जाएगा? क्या आपका भाग्य जो है अलग से जोर मारेगा? इन सारी चीजों पे हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ आपके लिए विश्लेषण करते हैं। ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य को हम हर प्रतिदिन निभाते हैं। तो आज भी हम इस कर्तव्य को निभाएंगे और आपको पूरी संपूर्ण जानकारी हम प्याज के भाव की देंगे। मंडी में रैक भी लगे हुए हैं नेफेड एनसीसीएफ के, उनकी भी हम चर्चा करेंगे कि उनकी क्वालिटी जो है वो कैसी बनी हुई है। क्या दिन ब दिन रैक भले ही सिर्फ एक डराने का काम कर रहा है क्या? ये बहुत बड़ी बात है। क्या गवर्नमेंट को ये चीज अंदाजा हो गई है कि प्याज का भाव ऊपर जाने वाला है? कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है कि ऐसे समय में जब सबसे निचले स्तर पर प्याज चल रही है, उस समय मंडियों में रैकों का आना, आप सोचिए, अंदाजा लगाइए। क्या गवर्नमेंट को इस चीज की भनक है कि प्याज का भाव ऊपर जाएगा? तो बहुत सारी चीजें हैं, पूरा विश्लेषण करेंगे। अगर आप वीडियो को आधा देखेंगे तो आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। जो भी 20-25 मिनट की वीडियो बनाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं छोटी वीडियो बनाए, नहीं बन पाती, नहीं बन पाती छोटी वीडियो। उसका कारण है क्योंकि बात आपके लिए सारी करनी पड़ती है। बताइए, क्या बातों को तेजी से करें? आप थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके सुनना। आप वीडियो को क्या करना, उसमें ऑप्शन होता है फास्ट फॉरवर्ड कर लो और फिर सुनो। जल्दी जल्दी हम लोग, मतलब जो आपकी वीडियो 25 मिनट की, 22 मिनट की है, वो 15-16 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। फास्ट फॉरवर्ड करके सुनना, ठीक है जी? तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ भाव जो है वो प्याज के बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल, कैसी स्थितियां जो है प्याज के बाजारों में चलती और बनती नजर आ रहे हैं।
तो चलिए, यहाँ पर जो भी भाव होते हैं वो 40 केजी यानी मन के हिसाब से होते हैं। आपको बताते हैं आज क्या भाव है। चलिए अपने सोनू भाई साहब के पास आ गए। भाई साहब नमस्कार जी। जी नमस्कार दीपक जी, जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं भैया। बहुत बढ़िया जी, मालिक का बहुत बहुत शुक्र है सर। जी। तो भैया आज एक नया दिन है, एक नई शुरुआत है, मंगलवार का दिन है, तो बोलेंगे बजरंग बली की जय हो। जय हो। तो कैसी आज अराइवल मंडी में पहुंची है, पहले तो ये बताओ जी। दीपक जी देखिए, आज अराइवल की बात करें तो बहुत ही कम है। आज 18 तारीख हो चुकी है और तकरीबन देखिए समझिए नवंबर का महीना भी जो खत्म होने पे आ रहा है अभी जो है। और अराइवल की बात करते हैं तो देखिए आज फ्रेश अराइवल जो है मंडी में 22 गाड़ी आई हुई है। कल की जो हमारा एनसीसीएफ का रैक लगा हुआ है उसको मिला करके कल की 34 गाड़ियां खड़ी हैं। और नीचे भी माल कुछ एनसीसीएफ के रैक जो आया था उसका नीचे भी उतरा, उसकी वजह से मंडी में बैलेंस भी थोड़ा बहुत बड़ा है। 38 गाड़ी जो है मंडी में नीचे उतरी हुई है। तो सारा मिला करके फ्रेश और बैलेंस का और रैक का मिला करके 94 गाड़ी आज मंडी के अंदर जो फ्रेश खड़ी हैं और जो नीचे उतरी हुई है वो मिला करके है। और अगर अलवर की बात करें जो कि नया प्याज जहाँ से आ रहा है वो 9,500 कट्टा आज मंडी में मौजूद है फिलहाल। जी भैया, अगर हम बात करें गिराकी का रुझान कैसा चल रहा है। ग्राहकी का रुझान दीपक जी अच्छा है। कल भी अगर बात करते हैं तो देखिए 12,000 कट्टे के करीब जो है अलवर का माल था। बाकी 40 गाड़ी जो है मंडी में और भी बिकी है और 12,000 कट्टा जो है खैरथल का बिका है। तो बिक्री अगर कहेंगे तो बिक्री तो बहुत अच्छी है, बिक्री में कोई दिक्कत नहीं आ रही है फिलहाल। अभी जो है थोड़ा बहुत जो है ये एनसीसीएफ और नेफेड जो ये एमपी जो क्वालिटियां हल्की आ रही है इसकी वजह से थोड़ा बहुत भाव का थोड़ा बहुत जो है आपको कमती देखने को मिल सकता है। लेकिन अच्छी क्वालिटी के जो भाव है वो फिलहाल अच्छे बने हुए हैं और आने वाले दिनों के अंदर भी उनके मालों के अंदर जो भाव अच्छे ही मिलेंगे सबको जो है जी। और आज की बात करें जैसे कि हमने आवक बताई है उसके अंदर कहाँ से कितनी कितनी गाड़ियां हैं वो भी मैं एक बार आपको बताता हूँ। इसमें 9,500 कट्टा तो अलवर का आया हुआ है। और राजस्थान के पुराने माल की बात करें, कुचामन की हो गई या मथानिया की हो गई, अजमेर की होगी, ये वाली 5 गाड़ियां हैं। एमपी की 21 गाड़ी है। नासिक की जो डायरेक्ट लोडिंग के माल आए हैं वो 3 गाड़ी के हैं। पूना के माल की 5 गाड़ियां हैं। एनसीसीएफ की 6 गाड़ियां तो आज मंडी में मौजूद हैं जो खड़ी हुई है इस समय, जो कल रैग लगा था उसकी है। बाकी का कम से कम जो है 15 से 20 गाड़ी माल जो है नीचे भी मंडी में उतरा हुआ है। और नेफेड की बात करें तो नेफेड के अंदर आज 16 गाड़ियां मौजूद है फिलहाल जी। अच्छा भाई साहब, फिलहाल अगर हम बात करें एमपी का प्याज क्या कुछ अहम रोल अभी निभा सकता है मार्केटों में। देखिए दीपक जी, अहम रोल तो अभी एक जो प्रेशर माल का होना चाहिए था वो अभी कहीं ना कहीं जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है सभी जगह से, चाहे वो एमपी का है, महाराष्ट्र से हो गया या पूना से हो गया। हालांकि हमारे जो अलवर के प्याज जो आ रहे हैं वो भी इतना माल का जो है प्रेशर मंडियों के अंदर नहीं आ पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जो है एक तो भाव मंदा है और किसान की क्वालिटी निकली नहीं है मंडियों में। अब इसकी वजह से भी कम है कि भाव की वजह से किसान अभी माल को निकाल नहीं रहा है। दूसरा, जो किसानों की क्वालिटी जो बीच में खराब हुई है, माल बारिश की वजह से नुकसान में रहे हैं। बीघे में जहां पर 125-150 कट्टा निकलना चाहिए था वहां पर 40 से 50 कट्टा, किसी किसी खेत में बहुत ज्यादा अच्छा माल निकल रहा है तो वो 60 से 70 कट्टा निकल रहा है। तो ये भी एक आपको के लिए एक कमी का रीजन हो सकता है कि इसकी वजह से भी आमदनियां मंडी के अंदर कम है। लेकिन आने वाले समय में जो है अभी नए माल का इतना ज्यादा प्रेशर नहीं बनेगा। और जहां तक पुराने माल की बात है, चाहे वो अब एमपी है जो कि अजब गजब की कहानी बिल्कुल दुरुस्त उसके ऊपर बैठती है, वो भी अब कहीं ना कहीं जो है कम होता हुआ नजर आ रहा है। आज अगर बात करेंगे इंदौर की मंडी की तो इंदौर में आज 40 से 45,000 कट्टे की आवक बताई जा रही है। वहां पर जो है रतलाम के अंदर जो है 500 ट्रॉली की आमदनी बताई जा रही है। उसके बाद में शाहजहाँपुर है तो वहां पर भी 18 से 20,000 कट्टे की आमदनी बिजाई जा रही है। कोलाई मंडी हो गई तो उसमें 12 से 15,000 कट्टे की आमदनी बिजाई जा रही है। उसके बाद में देखिए उज्जैन हो गया और भी मंडियां हो गई जैसे कि बदनावर हो गया, सुजालपुर हो गया, ये सभी मंडियों का मिला करके जो है आमदनी एमपी में पिछले सप्ताह के मुकाबले जो है कुछ ना कुछ जो है कम हुई है इसमें जो है जी। और देखो एक बड़ी खबर जो है वो भैया अलवर से आई है जी। अब देखो इस खबर में क्या है कि हम लगातार जो चीजें बताते हैं ना कि किसानों के कई जगहों पे अहित किए जा रहे हैं कई मंडियों में जी। तो अब ये देखिए मंत्री किरोड़ीमल जो मीणा जी हैं ये वो पहुंचे उधर किसानों के पास पहुंचे हाँ। होंगे। हर किसी के इन्होंने जायजा लिया होगा कि किसका क्या हाल चाल है, जी। फसल कितने नुकसान में गई है या कितना खर्चा आया, उसको उतनी लागत मिल पा रही। तो देखिए ये एक हमारे सरकार के जो नुमाइंदे हमारे मीणा जी हैं ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि अगर किसी को नुकसान है किसान को तो उसमें उसकी भरपाई कैसी कराई जाए, उसके भाव के लिए उसको कैसे मंडियों के अंदर हालात बनाए जाएं जिससे कि मंडियों के भाव जो है अच्छे मिले उसके अंदर। तो ये बहुत अच्छा काम है।
तो हो सकता है इसकी वजह से कुछ ना कुछ जो है आगे जा करके सरकार के दिमाग में या सरकार के जहन में कोई बात आए, जिससे कि किसानों के इस मंदे की तरफ जो है कुछ ना कुछ जरूर ध्यान करे इसका जो। अब जैसे हम लगातार इस चीज की आवाज उठाते हैं तो बहुत सारे मंत्री लोग हैं या बहुत सारे ऐसे उनके पर्सनल जो लोग हैं वो जी। हमारे चैनल्स को देखते हैं, बिल्कुल तो वो जानकारी भी पहुंचती है। अब जैसा कि इन्होंने कई जगहों पे छापे भी मारे हैं और उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया और उन्होंने कहा है कि भाई लाइसेंस वगैरह जो भी है वो जब्त हो, अगर जो ऐसे भी लोग हैं। दीपक जी, देखिए इसमें लाइसेंस जब्त की बात तो ये तो कुछ नहीं समझ में आता है, क्योंकि देखिए इस टाइम प्याज का तो स्टॉक का काम ही नहीं होता पहली बात जो है, और इसमें हेर फेर भी कुछ ऐसा समय में नहीं आता बिल्कुल कि प्याज के अंदर कोई हेर फेर होगा। जितनी जमीन से निकलेगी उतनी ही तो आदमी मार्केट के अंदर लेके आएगा ना, चीज ही खराब हो गई है उसके अंदर कोई क्या हेर फेर करेगा उसका जो है। काला बाजारी लिखा हुआ है। काला बाजारी किस हिसाब से लिखी हुई है, उन्होंने क्या चीज दी है कि काला बाजारी किस चीज में की जा रही है सही इसकी बात जो है। देखिए अगर आप ऑल ओवर इंडिया का मार्केट उठा के देखते हैं या अलवर की मार्केट उठा करके देखते हैं तो सभी जगह के अंदर आप आपके देखिए कितनी है, पुराने माल मंडियों के अंदर कितने आ रहे हैं वो देखिए, नए माल के अंदर खराबी कितनी हुई है वो देखिए, बारिश से कौन कौन सी स्टेट में कितना कितना नुकसान हुआ है, कितनी फसल लगी, बारिश की वजह से क्या नुकसान हुआ है और फसल अब आने वाले समय में कितनी निकलेगी, वो आप आकलन लगाइए, उसका तोड़ निकालिए कि इसकी क्या तोड़ निकाला जा सकता है कि जिससे कि जो हमारे किसान भाइयों का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई इसमें कैसे की जाए। सही बात है जी बिल्कुल करेक्ट है। तो सोनू भैया अब फिलहाल जो नेफेड का कल रैक लगा भैया, 2 रैक लगे, 1 रैक लगा? एनसीसीएफ का रैक लगा है, एक रैक लगा था शुक्रवार को जो कि नोएडा में लगा था, और दूसरा रैक जो है ये कल दिल्ली लगा है जो कि मंडियों के अंदर आ चुका है फिलहाल जो। जी जी। तो भैया क्वालिटी कैसी रहे इनके मालों की? क्वालिटियां देखिए दीपक जी, जैसे ठंड बढ़ रही है पुराने मालों के अंदर क्वालिटी नहीं है, और अगर आप नेफेड और एनसीसीएफ की बात करते हैं तो उसके अंदर तो वैसे ही क्वालिटी इस समय जो है बहुत ही हल्की आ रही है फिलहाल जो है। जी जी। तो भैया अब क्वालिटी कैसी रहने की उम्मीदें है वैसे? भैया देखिए जो भी क्वालिटी आएंगी अब नए मालों में आएगी, पुराने के अंदर जो है बहुत ही कम चांसेस है कि 2 से 5% की क्वालिटी अगर कोई आएगी तो उसमें बहुत सुपर फाइन आएगी, नहीं तो ज्यादातर 90 से 95% क्वालिटी जो है वो एवरेज और हल्की ही आएंगी उसकी जो है। जी। अब देखिए कई जगहों पे जो है प्रोटेस्ट भी हो रहा है। अब ये देखिए खबर ये भी आई हुई है कि जो है प्याज पर फिर आंदोलन, इस बार अड़ गए किसान। मेरे को अभी हमने पिछले सप्ताह में भी सुनने में आया था कि रेल रोको आंदोलन चल रहा है कहीं पे, मेरे ख्याल एमपी में कि मध्य प्रदेश में खंडवा। हाँ खंडवा में, तो वो भी इसी के लिए किया जा रहा है कि भाई भाव मिले, उसके अंदर किसानों की तरफ कुछ देखा जाए। लेकिन देखिए मैं एक अपने किसान भाइयों से, अपने जितने व्यापारी उनसे गुजारिश करना चाहूंगा कि देखिए इससे किसी का भला नहीं होता है। देखिए आम पब्लिक जो है उसमें हम भी आते हैं, हमारे किसान भी आते हैं, अगर कहीं ऐसा काम होता है तो देखिए हर किसी को जो है दिक्कत परेशानी का सामना देखना पड़ सकता है। किसी के घर में कोई बीमारी है, किसी को कोई इमरजेंसी है, किसी के घर में कुछ है, तो ऐसे काम करके जो है ये बहुत ही समझिए अच्छा काम नहीं है। तो मैं ये कहूँगा प्रोटेस्ट ऐसा किया जाए जिससे कि आम पब्लिक को परेशानी ना हो इसकी जो। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अगर जैसे सरकार किसानों के आंसू देख लेती है, उनका दर्द समझ लेती है, तो भी ये प्रोटेस्ट रुक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो इसको सरकार को इस समय देखना चाहिए क्योंकि किसान जो है बहुत ही हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं। बिल्कुल उसके हालात जो बहुत गंभीर है, बहुत ही नाजुक स्थिति से इस समय किसान निकल रहा है, क्योंकि उसको जो है इस समय जितनी उसकी लागत है कम से कम 60 से 70 हजार रुपए की उसकी 1 बीघे की लागत है, जिसके अंदर वो 1 बीघे के अंदर जो है 20 से 25 हजार रुपये और मात्र 30 हजार रुपये लेकर के जा रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं जो है इस चीज का नुकसान है, तो सरकार को इसकी तरफ जरूर देखना चाहिए। जी। तो भैया अब फिलहाल कैसी स्थितियां फिलहाल लग रही हैं? क्या जो हल्के माल हैं वो अच्छे मालों के भाव को कहीं ना कहीं बढ़ा देंगे, क्या लगता है? दीपक जी देखिए जो आने वाले समय की अगर बात करें हम, तो देखिए आने वाला समय जो है नई फसल के लिए जहां तक हमें दिख रहा है, जो कि हम एनालाइज कर रहे हैं, जो कि हमें रिपोर्टें आ रही हैं, जो बात कर रहे हैं हम कहीं पर भी जो है, तो नए मालों के अंदर जो है एक हमें उम्मीद है कि एक अच्छे भाव जो है आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। बाकी अगर बात करते हैं पुराने मालों की क्वालिटी की, तो क्वालिटी इस समय जो है समय बहुत ज्यादा हो चुका है और ठंड भी अपने बहुत समझिए आगे आगे बढ़ती जा रही है, चरम पर है, तो जिसकी वजह से जो है पुराने की क्वालिटी जो है आगे आगे और हल्की होगी, उसके अंदर भाव मिल पाना एक बहुत ही मुश्किल कार्य नजर आ रहा है। जो भी अब भाव मिलेगा वो नए मालों के अंदर एक हमें जहां तक उम्मीद है, जहां हमें दिख रहा है, तो नए मालों के अंदर भाव जो है आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर बहुत ही बढ़िया नजर आएंगे उसके जो है। हालांकि उसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, जिसके पास भी कोई हल्का माल पड़ा हो तो उसको निकालते रहें, क्योंकि हल्का माल जिस हिसाब से इस समय जिस स्पीड से खराब हो रहा है, खेतों के अंदर बीमारियां लगी हुई हैं, तो वो आने वाले
कुछ सप्ताह के अंदर जो है क्वालिटी और हल्की हो जाएगी, जिसके अंदर किसान को जो मौजूदा समय में जो मिलेगा वो आगे आने वाले समय में उसके अंदर मिल पाना बहुत मुश्किल काम है। तो हल्के मालों को निकालते रहें, जहां उनका बढ़िया माल है उसके अंदर थोड़ा उसको बनाएं, उसको संवारें और उसको अच्छे से माल को बना करके लाएं, जिसका कि उसको आने वाली मंडियों के अंदर, आने वाले समय के अंदर जो मंडियों के अंदर भाव जो इसको बहुत अच्छा मिलेगा उसका। भैया नवंबर के लगभग 12 दिन रह गए हैं जी, इस 12 दिन में आप क्या कहते हैं कि नए के कट्टों में कितनी इंक्रीमेंट आ सकती है और पुरानी गाड़ियों में कितना डाउन जा सकता है गाड़ियां? देखिए नया माल जो है, जो इस समय आपको 85 से 90 गाड़ी माल की मंडी में नजर आ रही है, ये आपको आने वाले सप्ताह के अंदर, जी पुराने वाले माल की बात कर रहा हूँ, पुराने वाला माल जो है आने वाले सप्ताह के अंदर ये माल आपको आधा नजर आएगा। जहां तक आपको नए की उम्मीद हमें है, तो इसमें नया माल जो है बीच में 1-2 दिन के लिए अगर कोई बढ़ोतरी कर पाएगा तो कर पाएगा, नहीं तो नया माल भी जो है, जो कि अलवर और खैरथल का है, वो भी इतनी आमदनी नहीं बना पाएगा, क्योंकि मालों की खराबी बहुत ज्यादा है। एक किसान ने मान के चलिए कि अलवर के एरिया की अगर बात करते हैं तो 200% का जो है माल लगा था, लेकिन बारिशों की वजह से, फसल को नुकसान होने की वजह से वो माल जो है आधे से भी कम रह चुका है, जो कि हमें अभी तक भी नवंबर का देखिए 18 तारीख हो चुकी है, इस समय कैरतल सीजन पीक पे होता है और आइवले जो है वो सभी मंडियों के अंदर 80,000 लाख कट्टा जो है अलवर, खैरथल, दिल्ली में 30 से 40,000 कट्टे की आमदनी सभी जगह नजर आती है। तो ये इस समय आपको देखने को नहीं मिल रही है। तो ये आने वाला समय जो एक संकेत दे रहा है कि नया माल जो है अलवर के अंदर बहुत कम है, जो कि आने वाले कुछ समय के अंदर जो है आपको इसके अंदर जरूर कुछ ना कुछ उछाल देखने को जरूर मिलेगा इसका। और सोनू भैया ये देखिए, ये अंदाजा आपने भी लगाया था आज से 2-2.5 महीने पहले, और ये चैनल ने भी लगाया था। आपने भी ये चीज बताई थी कि अलवर में जो बारिशें हुई हैं, जो मौसम में जो गड़बड़ी हुई है, बिल्कुल कहीं ना कहीं उसका असर आने वाले दिनों में देखो, वो चीज अब आप बिल्कुल दीपक जी, देखिए वो आने वाला अब जो समय जो अब दिख रहा है उसके अंदर क्या फर्क है, फसल को कितना नुकसान हुआ है, कितनी किसान ने लगाई और कितनी उसकी निकल रही है, कितना खराब हो रहा है। अभी ये समझ लीजिए किसान 1 बीघे में अगर माल निकालता है ना, जिसका मैं पहले भी कहा मैंने, अभी फिर कहूंगा कि बहुत बढ़िया किसान ने माल बनाया है तो उसका 60 से 70 कट्टा निकल रहा है, और जिसकी फसल हल्की पड़ गई है वो 30 से 40 कट्टा या बहुत खींच करके हद मार करके 50 कट्टा निकल रहा है। उसके अंदर उस माल की खराबी जो है आधी निकल रही है। अगर 70 कट्टा जिसके खेत में निकला है, उसका 20 कट्टा जो बिल्कुल ऐसा है जो कि फेंकने लायक है, 50 कट्टे के अंदर भी वो 10 कट्टे जो है गोली के बना करके लाएगा, 40 कट्टे के अंदर जो है, जो इस समय मंडियों के अंदर भाव चल रहे हैं, उसके अंदर 1 बीघे का उसका खर्चा निकल पाना जो है बहुत मुश्किल है दीपक जी। और सोनू भैया इस साल भी कहीं ना कहीं मौसम ने अपना रुख देखो दिखाया है। बिल्कुल दीपक जी, देखिए जाते जाते जो है मौसम ऐसा हल कर गया है कि गुजरात के अंदर जो बारिशें हुई हैं, महुए में, भावनगर के अंदर, उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर, एमपी के अंदर, साउथ के अंदर, तो सभी जगह जो है नई फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं, जिसका कि आने वाले समय ही इसका निर्णय ले पाएगा कि भाव कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा। बिल्कुल, लेकिन संकेत अभी दिखा दिए हैं, बिल्कुल संकेत दिख चुके हैं, और ज्यादा नहीं तो जहां तक हमें उम्मीद हो रही है आने वाला सप्ताह जो है वो कहीं ना कहीं जो है खुशियों भरा हमारे किसान भाइयों के लिए जरूर आएगा। चलिए अच्छी बात है भैया। अच्छा भैया, ये मतलब कुछ अंदाजा लग पा रहा है कि जो हल्के बढ़िया वाले माल हैं वो अभी कितने % बचे होंगे? दीपक जी देखिए, अभी अगर मंडी में बात करते तो इस समय बढ़िया क्वालिटी जो है अलवर की है, तो वो ज्यादा से ज्यादा इस समय जो है 10% की आ रही है। बाकी 70 से 80% क्वालिटी जो है साइज छोटे, जिसके अंदर दागी की शिकायत हुई है, गलन की शिकायत है, और 10 से 15% क्वालिटी ऐसी है जो कि एवरेज सुपर है। जो और पुराने वाले माल भैया जो पुराने वाले दीपक जी 90% क्वालिटी जो है हल्की पड़ चुकी है। 10% क्वालिटी के अंदर जो है 4 से 5% की क्वालिटी जो है बिल्कुल सुपर वीआईपी होगी, 5% जो है क्वालिटी वो सुपर एवरेज सुपर में आएगी वाली जो है, बाकी 90% क्वालिटी वो सब हल्की है। तो भैया जो 10% माल हैं ये अभी और कितने समय तक रुक सकते हैं? क्या अगले महीने तक रुक सकते हैं? देखिए ठंड का समय है, ठंड जो है जी, इसके अंदर जर्मिनेशन की शिकायत है, तो आगे क्वालिटी टिक पाना बहुत मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल वक्त है उसके लिए जो है जी। अगर जिसकी टिकती है तो उसका भाग्य है फिर। बिल्कुल, जिसकी टिक जाए उसका भाग्य है। बाकी इस समय जो है पुराने माल को टिक पाना बहुत ही मुश्किल काम है, और निकालना जरूरी है, क्योंकि सर्दी और गर्मी का मिश्रण तैयार हो जाता है तो जर्मिनेशन हो जाता है। बिल्कुल, देखिए गर्मी होती तो फिर भी दीपक जी हम कहते हैं समय ऐसा होता तो उसको जरूर रोक के चलते। प्याज के अंदर गर्मी होती है जी, वो जो है जर्मिनेशन जो है इस समय ठंड की वजह से बाहर आता है, जिसकी वजह से प्याज जो है वो हल्का पड़ जाता है उसका जो है। तो इससे ज्यादा नुकसान ना करके इस समय जो मौजूदा हालात है 2-4 दिन का वेट करके उसको माल को निकालते रहना चाहिए। बिल्कुल। तो सोनू भैया पूरा विश्लेषण संक्षिप्त आपने किया, अब रह गए हमारे भाव जी। तो भाव की शुरुआत कीजिए, आप कहां से करेंगे? दीपक जी भाव की शुरुआत जो खैरथल से करते हैं। खैरथल के अंदर देखिए जो सुपर क्वालिटी माल जो आ रहे हैं
जो कि 5 से 10% की क्वालिटी है, वो वाले मालों के अंदर 700 से लेके 750 रुपया। बहुत सुपर वीआईपी माल जो है वो 800 तक की रेंज में बिक रहे हैं। जो इसके एवरेज सुपर माल हैं वो 550 से लेकर के 600 की रेंज में, 650 की रेंज में बिक रहे हैं। और जो एवरेज जो कि हल्के माल है, साइज छोटे हैं, गलन वाले माल हैं, वो वाले मालों के अंदर जो है मान के चलिए जिसमें गलन कम है, 2-4 दाना 1-2% की है जिसके अंदर, वो माल जो थोड़े साइज मीडियम में है तो वो 400 450 की रेंज में, और सो उसके अंदर गलन बिल्कुल ना के बराबर है, इक्का दुक्का दाना या 2-4 दाना है उसके अंदर, वो 500 से 550 की रेंज में साई वाले मालों के अंदर। जिसके अंदर गलन ज्यादा है, जो कि बहुत ही हल्के हैं, उन मालों के अंदर दीपक जी कोई भाव नहीं है। और उसको मैं यही कहूंगा वो किसान जो है खेतों से ना निकाले, अगर आगे जाकर के भाव बनता है तो अगर उसके अंदर दम होगा तो उसको तब निकाल करके लाए, नहीं तो हल्के मालों का खर्चा ना करे, उसको वहीं पर निकाले उसको जो है। बाकी इसके बाद में बात करें पुराने मालों की, तो पुराने मालों में राजस्थान से बात करते हैं। राजस्थान का जो कुचामन का माल है या अजमेर का माल है या मथानिया का माल है, जो कि 4 से 5 गाड़ी मंडी में है, तो इन मालों के अंदर भाव जो है मान के चलिए 300 से लेकर के 400 रुपए की पोजीशन में है। वो इस करके है कि थोड़ी राजस्थान की क्वालिटी अभी ठीक आ रही है, माल के अंदर जर्मिनेशन की शिकायत नहीं है, और साइज जो है मीडियम मोटे आ रहे हैं इस समय जो है। इसके बाद में बात करें एमपी की, तो एमपी का जो सुपर फाइन माल है जो कि 2 से 5% का है, वो वाले मालों के अंदर 600 से 650 रुपए की रेंज है। बाकी जो एवरेज सुपर आ रहे हैं उन मालों के अंदर 500 से 550 रुपए की पोजीशन है, और जो हल्के भाली माल हैं उनके अंदर पोजीशन जो है 300 से लेकर के 350 और 400 रुपए की पोजीशन इस समय चल रही है। इसके बाद में पूना की बात करते हैं। पूना के अंदर 4 से 5 गाड़ियां हैं, तो उसका बिल्कुल 70 प्लस साइज जो माल है, बहुत सुपर पत्ती वाला कलर वाला माल, वो 700 से 750 रुपए की रेंज में। बहुत सुपर वीआईपी आ जाए बिल्कुल मोटा साइज, वो 800 रुपए तक भी बिक रहा है। बाकी एवरेज सुपर जो है वो 500 से लेके 550 600 रुपए की पोजीशन में है। हल्के भारी माल है तो जैसी क्वालिटी उसका वैसा भाव चल रहा है इस समय जो है। इसके बाद में नासिक की बात करें, जो कि 3 से 4 गाड़ियां हैं, मोटे मालों के अंदर उसका भी 750 700 रुपए की पोजीशन है। बहुत सुपर वीआईपी है तो 750 प्लस बिक जाता है। बाकी क्वालिटी एवरेज है, सुपर है, तो वो 500 550 रुपया। बाकी ज्यादा हल्की क्वालिटियां हैं तो दीपक जी जैसी क्वालिटी वैसा भाव उसके अंदर चल रहा है इसमें। बाकी अगर बात करें नेफेड और एनसीसीएफ की, इन मालों के अंदर 150 रुपए से लेकर के और 300 रुपए की पोजीशन के माल इस समय बिक रहे हैं मंडी के अंदर जी। तो सोनू भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त विवरण आपसे हमेशा मिलता है जी। और अब चलते चलते हमारे दर्शकों को आप क्या कहेंगे, उनका हौसला कैसे बढ़ाएंगे, कैसे बालों को फिलहाल निकाले, चाहे वो एमपी वाले हों, चाहे महाराष्ट्र वाले हों, चाहे हमारे अलवर वाले हों? जी दीपक जी देखिए, मैं तो एक कहना चाहूंगा कि पुराने मालों के अंदर समय बहुत कम है, ठंड बढ़ती जा रही है, तो पुराने माल को अब हो सकता है तो निकालते रहे, उसको रोके नहीं, क्योंकि आने वाले समय में पुराना माल जो है और ज्यादा हल्का पड़ेगा। बाकी अगर नए मालों की बात करते हैं तो नए मालों के अंदर जो क्वालिटी उसकी अच्छी है किसान की, उसको बनाए, उसको संवारे, उसको अच्छे से तैयार करे, जिसका आने वाले समय के अंदर भाव अच्छा मिलेगा। और हल्की क्वालिटी है उसको ना रोके, उसको मालों को जो है अपने अड़ोस पड़ोस की मंडियों में निकालते रहें, जिससे कि उसका नुकसान कम हो, खर्चा कम लगे, उसकी लागत में कुछ ना कुछ इजाफा हो सके और वो अपने घर लेके जा सके कुछ ना कुछ। तो सोनू भैया बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं भावनाओं के साथ में जो है आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? जी, फर्म का नाम गंगा ट्रेडर्स, ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। हमारा फंड नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 41 674 9811041674। बहुत बहुत पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो हमारे साथ सोनू भैया जुड़े थे, उन्होंने आपको विस्तृत जानकारी दी और बताया कि फिलहाल प्याज के जो भाव है क्या इशारा कर रहे हैं, बाजार क्या कुछ इशारा कर रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर थोड़ी बहुत चमक जो प्याज में नजर आ सकती है तो वो कैसे नजर आ सकती है, कैसे भाव बन सकते हैं, ये सिर्फ एक आकलन है, हमारा पर्सनली अंदाजा है। बाकी आप भी जो है नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपका दिमाग क्या कहता है, आपकी भावनाएं क्या कहती हैं, और आपका एक पुनर्अवलोकन जो है वो क्या एक इस पे सोच रखता है, विश्लेषण रखता है, वो भी आप जरूर बताइएगा। और हम जो है कहीं ना कहीं उसे पढ़ेंगे तो हमें मार्गदर्शन में मिलेगा। कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ऐसी आपको जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार जी।